अभी कोई ऐसा नेता लगता है इसको देख के मन करता हो यार इसको फॉलो करें, ये अच्छा काम कर रहा है, कोई लगता है? हाँ फॉलो तो करते थे एक को, बट अभी तो वो भी बीजेपी में चला गया। बुरा लगा? बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा। कि जब 1947 में बिल्डिंगें नहीं थी उस समय नेता वेल एजुकेटेड होते थे। 2026 में ये बिल्डिंग ऐसे बन गई और यहाँ अनपढ़ और जितने भी क्राइम करने वाले वो नेता बन रहे हैं। यहाँ पे विकास, शिक्षा और परिवर्तन चाहिए। बीजेपी यहाँ नहीं चलेगा, वो तो समझ चाहिए, उससे तो आदमी परेशानी है। इस एरिया में अस्पताल नहीं है, 2 किलोमीटर ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, इधर भी 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। प्याज का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, आलू का दाम बढ़ा, क्या खाएंगे हम लोग? ये हमारा राज्य में बोल रहा है कि महिला को 3000 रुपया दे देंगे। तो दिल्ली में, बिहार में, गुजरात में जो उसको इलेक्शन में जीता है ना, वो राज्य में ये वाला महिला को क्यों नहीं दिया? आप लोगों से पूछा जाए कि अगली जो भी सरकार आए उसको पूछे आपसे कि आप लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए, तो क्या बताओगे आप लोग? एजुकेशन कैसा है वैसे? जैसे आप लोग जो कॉलेज में जाते हो कि यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? एक बड़ा मुद्दा इलेक्शन, अगर आपने नोटिस किया हो, आरजी कर में जो एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, कहा जा रहा है कि जैसा पहला महसूस करती थी लड़कियां वैसा नहीं कर रही, ऐसा है क्या? वो एक इंसिडेंट के बेसिस में तो वो हाँ सेफ ही है। हर स्टेट में हो रहा है। आप अगर देखिए उन्नाव केस है और बाकी जो मतलब आप अगर बोलना चाहते हो तो बीजेपी रूलिंग स्टेट में भी ये होता है। ममता बनर्जी कैसी लगती है? आप लोग के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो कैसी लगती हैं? अच्छा अभी तो मणिपुर जल रहा है, उसमें कोई बात नहीं हो रहा, तो हमें सोचना पड़ेगा कि बीजेपी गवर्नमेंट को लाए या ना लाए। 1500 रुपये में अभी कुछ नहीं होता। हमें जॉब चाहिए, सिंपल बात। मेरे ठीक पीछे इस वक्त है हावड़ा का वो मशहूर ब्रिज जो 1943 में अंग्रेजों ने बनाया था और आज भी ये मजबूती से खड़ा हुआ है। आज के पुलों पर हालांकि बहस हो सकती है कि वो कितने दिन चलेंगे, अक्सर खबरें आती भी रहती है पुलों के टूटने, मगर मुद्दा आज ये नहीं है। मुद्दा है बंगाल का चुनाव। हम हावड़ा में घूम रहे हैं और हावड़ा में जानेंगे जो पिछली साल हमने देखा, पिछली बार जो 2021 में 16 सीटों पर 16 की 16 टीएमसी जीती थी, क्या इस बार कुछ माहौल बदलने वाला है? हावड़ा के 16 सीटों पर क्या होगा, यही आज जानेंगे हावड़ा के अलग अलग इलाकों में जाके। फिलहाल ये हावड़ा का ब्रिज है, बगल में हावड़ा का स्टेशन है, जिसके बारे में कहा जाता है इसमें 23 प्लेटफॉर्म है। हमें लगता था कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा स्टेशन हमारा कानपुर वाला है, क्योंकि कानपुर में आदत है सबकी एशिया में सबसे बड़ा बोलने की। ऐसा नहीं है, ये है सबसे बड़ा हावड़ा का स्टेशन। तो हावड़ा में अलग अलग इलाकों में जाएंगे, जानेंगे, समझेंगे कौन जीत रहा है चुनाव यहाँ पर। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथ ऋषि हैं। चलिए हावड़ा के अलग अलग इलाकों में चलते हैं। हम रैंडम हावड़ा में घूम रहे हैं, क्या अलग अलग जगहों पे जाके थोड़ा समझें कि हावड़ा के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि पिछली बार हावड़ा के लोगों ने 16 की 16 सीटें टीएमसी को जिताई थी। इस बार क्या माहौल दिख रहा है? क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। क्या करते हैं मनोज जी आप? हम आर्मी से रिटायर्ड है। आर्मी से रिटायर्ड है जी। वोटर भी यहीं के हैं हावड़ा के? हावड़ा के। क्या सोचते हैं आप चुनाव इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन भाव में तो यही दे रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हमारे देश में है अनपढ़ नेताओं को खड़ा कर रही है और हर घर में ग्रेजुएट आदमी प्रायः है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कोई भी ऐसा नेता नहीं थे जो कि ग्रेजुएट ना हो, और उस समय हमारे हिंदुस्तान के गांव में कोई भी घर ऐसा नहीं थी जहां ग्रेजुएट हो। तो उस समय राजनीतिक दल की पार्टियों की सोच थी कि वेल एजुकेटेड पर्सन को बैठाया जाए जो देश की सेवा करे। आज के डेट में हर घर में जहां पर मास्टर डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, बीटेक लेकर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है। रेलवे की जॉब ख़त्म हो ही जा रही है, आर्मी के ख़त्म कर ही दिए भर्ती, अग्निवीर कर दिए। जो गरीब और मीडियम क्लास के, मिडिल क्लास के आदमी जाते थे उनका रोजी गया। और जितने अनपढ़ नेता है क्राइम से रिलेटेड किसी भी पार्टी का उठाकर आप देख लीजिए। आपके बच्चे अगर घर स्कूल में स्टूडेंट लाइफ में कोई मारपीट कर ले, एक FIR हो जाए, पुलिस वेरिफिकेशन में उसको क्या बोला जाता है कि ये दागी है, इसको हम सर्विस में नहीं रख सकते हैं। और जितने किसी भी पार्टी को ले लिए उसमें इतने दागी और इतने माने नाना प्रकार के FIR है, वो इलेक्शन लड़ करके नेता बनते हैं। बहुत सही बात बोल रहे हैं। तब इस देश का भविष्य अब क्या देख रहे हैं कि जब 1947 में बिल्डिंगें नहीं थी उस समय नेता वेल एजुकेटेड होते थे और 2026 में ये बिल्डिंग ऐसे बन गई और यहाँ अनपढ़ और जितने भी माने क्राइम करने वाले वो नेता बन रहे हैं और जनता उनको समर्थन कर रही है। चाहे टीएमसी 16 जीते या 16 को 18 जीते या भाजपा 16 जीते या 18 जीते,
इस कैरेक्टर को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों विवेक ईश्वर सबको दिए हैं। हावड़ा में क्या लग रहा है आपको? जैसे आपकी बात होती होगी तो आप लोग आपस में चर्चा करते होंगे, क्या चर्चा चल रही है हावड़ा के बारे में? क्या नाम है आपका? हावड़ा के बारे में अभी बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग हो रही है किसी को अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। काम कैसा रहा भाई? पिछले 15 साल से एक ही सरकार है और टीएमसी को यहाँ के लोगों ने बहुत प्रेम दिया, वापस मिला, कुछ हुआ यहाँ हावड़ा में? हावड़ा में कोई खास डेवलपमेंट का काम नहीं है। क्या होना चाहिए आपके साथ? जो होना चाहिए अब वो देख ही रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। अब नई सरकार बनेगी तो देखिए उसमें क्या हो रहा है। जितना हम लोग की अपेक्षा थी उस तरह का काम नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? चंदन, क्या करते हैं चंद्र जी आप? मैं शॉप में काम कर रहा हूँ। वोटर कहाँ के? यहीं के हैं? यहीं के हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? यहाँ पे विकास, शिक्षा और परिवर्तन चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रहा है। इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए और सब तक, जब तक वोटर लोग जब तक अपने से सही ना हो, इसमें वोटरों को सबसे ज़्यादा अपने आप को विश्वास मत होना चाहिए कि किस पार्टी और कौन पार्टी यहाँ पे काम कर सकती है। ये अपने आप को जागरूकता करने की वाली बात है। अगर अभी नहीं किए तो फिर कभी नहीं होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप आसमान है। क्या करते हैं आप? हम अपने रंग का काम करते, पेंट। पेंट का काम? हाँ, कलाकारी। कलाकारी। अरे वाह, मतलब घर की जो पुताई होती है वो करते हैं कि पेंटिंग करते हैं? रंग का पोताई होता है, पेंट करते हैं, उसमें छवि दिया जाता रहने है। वाले कहाँ के? हावड़ा का, हावड़ा का रहने वाले हैं। हावड़ा के रहने वाले। क्या हावड़ा के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? ये बीजेपी का यहाँ नहीं होगा, बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी आएगी? यहाँ थोड़ा हालात बहुत मजबूर है। यहाँ हालात, यहाँ तृणमूल का इंसान किसी को मारा मारी, गाला गाली, नाला गली भर जा रहे हैं। हम लोग को आना जाना बहुत दिक्कत है। नाला का काम, सफाई काम नहीं हो रहा है। और क्या बोले? जैसे भैया ये कह रहे हैं कि यहाँ नाले की सफाई नहीं होती, पानी भर जाता है, ऐसा है क्या? यहाँ ऐसा होता है क्या यहाँ पे? ऐसा है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है आपके साथ? हमारा मुद्दा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति आय कैसे सरकार बढ़ाए। तो नाली सफा करने के लिए अगर हमारा प्रत्येक व्यक्ति आय बढ़ जाएगा तो हम अपने पैसे से भी करवा सकते हैं। मुद्दा नाली का नहीं है। इसके लिए हो रहा है काम आपको लगता है? मतलब जो आप कह रहे हैं उसका मतलब तो ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार पे ध्यान होना चाहिए। तो हावड़ा तो इंडस्ट्रियल शहर माना जाता है, तो या अब नहीं है। हाँ, अब नहीं है। अभी क्या है? अभी क्या है, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि पश्चिम बंगाल में जब हम आएंगे तब काम करेंगे। तो जबकि ये आप पिता हैं और आप बोल रहे हैं कि हम लड़के को तब देंगे जब वो फर्स्ट आए। अरे उसको फर्स्ट लाने के उसका सपोर्ट कीजिए। आप कैसे देश के रक्षक हैं, कैसे देश के हेड ऑफ द मेंबर्स हैं कि एक राज्य आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ब्लेम कर रहे हैं इलेक्शन में कि सीएम बात नहीं मानते इसलिए विकास नहीं हुआ। वो भी तो 15 साल से हैं। क्या उनके पास राइट नहीं है स्टेट पर कंट्रोल करने के लिए? क्या लगता है क्यों 15 साल से हैं? 15 साल से क्यों है ममता बनर्जी टिकी हुई? उन्होंने 11 से 16 तक अच्छा काम की। जनता उनके प्रति, ये सड़किया की जाम जो देख रहे हैं ना, यहाँ हम लोग बाइक लेकर जब चलते थे तो जाने की इच्छा नहीं करते थे। जब वो 11 में आई तो इसका इतना विकास की कि बाइक, क्या आज तक बाइक हम लोग लेकर जाते हैं। क्या जी, सही बात है ना? और 14 में जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनी तो ऐसे नक्सल कदम पर चली, बोली कि भाई हमको भी राज्य चलाना है, मैंने हमको भी चेयर चाहिए। तो इनके नस्ल कदम पर चल दी, मोदी जी के नस्ल कदम पर। और वहाँ से भी सरकार, मैंने बंगाल खराब हो गया। मोदी कैसे लगते हैं? हाँ, मोदी कैसे लगते हैं? हमारे तरफ से तो गलत आदमी है, बिल्कुल। आप देख लीजिए इकोनॉमिक्स उठा करके, जब तीसरा और चौथा अर्थव्यवस्था हुआ था तो सारे मीडिया वाले कवर करते थे, पेपर करता था। आज की डेट में छठवां अर्थव्यवस्था है, कितना मीडिया कवर किया, कितने पेपर दिए, है ना जी? छठवां, या हम गलत बोल रहे हैं? गलत है कि सही है? कितने बार किए? तो केवल प्रचार से देश नहीं चलता है। प्रचार बहुत हो रहा है। प्रचार से देश नहीं चलता है। आज जो पार्टी 70 साल तक राज की तो 64 साल, 70 साल तक राज की, तो उसके पास 20 करोड़, और जो 12 साल राज किया उसके पास 10,000 करोड़। तो ये फंड का, जैसे कि आज ही पेपर में दिया हुआ था, न्यूज़ में दिया हुआ था कि एक बंदे ने आरटीआई मांगा, आरटीआई को भी बंद करवा दिए। किसके ऊपर आरटीआई नहीं होगा? उसके ऊपर आरटीआई नहीं होगा।
उसको क्यों भाई, पब्लिक का क्या ये नहीं है? आपने जीएसटी किताबों तक लगा दिए बच्चों के, ये क्या बोलते, ये लगा दिए। देश की सबसे विडंबना कि आपको परिवर्तन करना था, विकास करना था, बहुत अच्छा विश्वगुरु बनना था, तो हमारे यहाँ मालूम है 3 एजुकेशन चलते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड। किसी के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, किसी के बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, किसी के बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न से होता है ना जी। तो जो अपने बच्चे, जिस पेरेंट्स को ज्ञान नहीं है, वो आईसीआईसी बोर्ड से पढ़ाया, स्टेट बोर्ड से पढ़ाया, वो तो वहाँ जाकर फेलियर हो जा रहा है 95% लेकर के। जैसे कलकत्ता में पढ़ाई को, एजुकेशन को लेकर या स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स को लेकर कैसा है यहाँ पे व्यवस्था? जैसे सरकारी अस्पताल वगैरह कैसे हैं यहाँ, स्कूल कैसे हैं? सुनिए उसके भी बात, हावड़ा हॉस्पिटल, मेडिकल, पीजी, आरजीकर, ये सारे जितने हॉस्पिटल बनाए थी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद टीएमसी एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाई, सीपीएम एक भी हॉस्पिटल इस एरिया में नहीं बनाई, एक भी हिंदी स्कूल नहीं बनाए, एक भी बांग्ला स्कूल नहीं बनाए। ठीक है, तो शिक्षा की जो बात है, सबसे बड़ी बात है कि जो सेंटर में बैठा हुआ एजुकेशन मिनिस्टर, उसका ड्यूटी क्या बनता था विकास करने के लिए, कि हम पहले तीनों एजुकेशन को एक करें, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड को, ताकि सिलेबस एक हो। आप तो जनता को यहाँ बांट दिए 3 पार्ट में, 3 सिलेबस कर दिए, और एक सिलेबस का आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठी, यूपीएससी में बैठी है, वहाँ आज जो बच्चे ग्रेजुएट मास्टर डिग्री आईसीएसई बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से करके जा रहे हैं, उनको जाकर 6th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ रहा है सीबीएसई बोर्ड का। अब क्या बात कीजिएगा, क्या मीडिया वाली बात कीजिएगा और हम क्या पब्लिक वाली बात करें, क्या हम चाहेंगे? क्या नाम भैया आपका? जी सही कह रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद एहसान। थैंक्स। सौरभ जी जी, क्या करते हैं? हमारा फिश का बिजनेस है, फिश का बिजनेस है। फिश का बिजनेस? जी। फिश खरीद के लाते हैं, मंडी से बेचते हैं या पकड़ वो? नहीं, हमारा मार्केट से आता है, रिटेलर मार्केट। कैसा चल रहा धंधा? मस्त चल रहा है धंधा। हाँ, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव तो पूरा दम जोड़ तोड़ लगा हुआ है। चुनाव पूरा दम क्या जोड़ तोड़ हो रहा है? टीएमसी अलग अपना रैली कर रहा है, बीजेपी अपना अलग रैली कर रहा है, कोई रैली से रुक ही नहीं रहा है, थोड़ा जनता को दिक्कत हो रहा है। तो रैली से प्रभाव होता है क्या? रैली का प्रभाव रैली पड़ता से है? कोई प्रभाव नहीं होता है यहाँ पर, सिर्फ एक ही है टीएमसी, और कोई नहीं चलेगा। बीजेपी यहाँ नहीं चलेगा, वो तो समझ जाइए, उससे तो आदमी परेशान ही है। क्यों परेशान है? परेशान है और क्या है, याद उनके सरकार ही नहीं, परेशान क्यों है? सेंटर में है ना उसकी सरकार, यहाँ नहीं है तो यहाँ तो परेशानी तो दे रहे हैं। सेंटर से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये राज्य का बात है तो राज्य का बात करना चाहिए ना, सेंटर से तो कोई मतलब नहीं है। क्या राज्य में चल रहा है? राज्य में क्या चल रहा है तो राज्य वाला ना बताएगा। बनर्जी है यहाँ पे, कैसा काम है उनका? अब जो भी काम है वो तो पब्लिक देख रही है। आप यहीं के हो ना, हावड़ा के? हम यहीं के हैं, वोटर यहाँ हावड़ा के हैं? हाँ वोटर हावड़ा का है। क्या यहाँ कैसा काम हुआ है? जैसा भी काम हुआ है हम उसका ऊपर बात करेंगे, यहाँ का ऊपर, हम सेंटर में नहीं जाएंगे। हमारा जो क्वालिटी है हमारा यहाँ का है, हम वो सेंटर नहीं जा सकते। ठीक है, बताओ कैसा है, जानना चाहते सेंटर वो। हाँ, आप बताओ कैसा है, जानना चाहते हैं। क्या चीज़ जानना चाहते? हावड़ा के बारे में, यहाँ कैसा काम हुआ पिछले 5 साल में? जहाँ बता, स्कूल हो गए, सड़क हो गए, अस्पताल हो गए, बिजली हो गया। अस्पताल नहीं है इस एरिया में, अस्पताल नहीं है। 2 किलोमीटर ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, इधर भी 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तभी हॉस्पिटल है। वो कैसे हैं जो दूर है? वो कैसे हैं? वहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं अस्पतालों में? व्यवस्था तो देखिए, हम लोग गए नहीं है तो हम व्यवस्था कैसे बताएंगे? अस्पताल कभी गए ना, हम लोग नर्सिंग होम में जाते हैं, प्राइवेट वाले में जाते हैं? हाँ प्राइवेट वाला में जाते हैं, बस यही बात है। अभी चुनाव में क्या चल रहा है माहौल? चुनाव में सबका प्रचार चल रहा है। खूब मैं देख रहा हूँ झंडे लगे हुए हैं, टीएमसी के, उधर बीजेपी के लगे हुए हैं। तो झंडा तो कार्यकर्ता लगाते हैं कि आप लोग लगाते हैं खुद लाके? कुछ आदमी कार्यकर्ता भी रहता है, कुछ आदमी ऐसे भी है, अपने मन से भी लगाता है, बूढ़ा बुजुर्ग सभी है साथ में, ऐसा तो कोई बात मैं आपका? मेरा शर्मा जी नाम है। शर्मा जी? हाँ। क्या करते हैं शर्मा जी? हम लोग लोहे का काम करते हैं। काम कैसे चल रहा है? नॉर्मल, बाजार नहीं है। बाजार नहीं है। और चुनाव में हावड़ा में क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल ज़्यादा है? जैसे पिछली बार तो हावड़ा में पूरा क्लीन स्वीप हुआ था टीएमसी का, इस बार बीजेपी को चांस है या? हाँ चांस है, हाँ बीजेपी का पूरा चांस है। सीट पे है यहाँ पर? हाँ है, उमेश राय है, टीएमसी से गौतम चौधरी है और बीजेपी से उमेश राय है। कैसा फाइट है आपस में? तो
दोनों का बराबर फाइट चल रहा है अभी। हाँ, एक तरफा मामला नहीं। एक तरफा मामला नहीं हो सकता है। तो पिछली बार एक तरफ पिछले बार तो 5,000 वोट से जीते थे, इस बार तो पूरा एकदम बराबर बराबर है, कौन जीतेगा नहीं बता सकता कोई। और काम कैसा रहा सरकार का अभी जो टीएमसी के? देखिए, सरकार का जो काम है वो सरकार वाला से पूछिए तो बताएंगे। हम लोग बोलेंगे तो बोलेगा ये लोग बीजेपी वाला है, झूठ बोलता है, तो हम क्यों बोलेंगे? आप बीजेपी वाले जो हम लोग का हावड़ा का जो बात है, हकीकत बात में हटना नहीं चाहिए। जो बात है सफा बोलना चाहिए। हमारे हावड़ा में बहुत दिक्कत है, हर चीज़ का दिक्कत। रंगबाजी भी ज़्यादा है, जो पीता है वही लफड़ा करता है। यहाँ का अपने जो विधायक है अपने देश का, हम लोग को गरीब का कोई काम धाम का अंजाम नहीं देता है। ज़्यादा देखेंगे तो औरत काम करते हैं। क्यों? हम लोग मर्द है ना, हम लोग काम करेंगे कि नहीं? हम लोग को काम ज़्यादा नहीं मिलते हैं, औरत लोग का काम मिल जाता है। आप लोगों को काम नहीं मिलता? नहीं, पोलियो खिलाने के लिए औरत चाहिए, नाला देखने के लिए औरत चाहिए। हम लोग मर्द क्यों बने? हम लोग भी तो मर्द आदमी हैं, हम लोग को काम चाहिए। हम लोग को काम नहीं मिलता, औरत लोगों को काम मिलता है। क्यों मिलते हैं? दीदी लोगों को 1500 रुपया मिल रहा है। वो तो मिल रहे तो 1500 रुपया क्या होगा? वो तो हम लोग का फैमिली तो 1500 रुपया ले रहे हो, हम लोग का पॉकेट ज़्यादा ले रहे हो। वो लोग प्याज का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, आलू का दाम बढ़ा, क्या खाएंगे हम लोग? कमाई तो है नहीं हम लोग का पास उतना। चलिए और इलाकों में चलते हैं थोड़ा और बात। अच्छा, मैंने देखा बंगाल में कलकत्ता और इर्द गिर्द पूरा कल्चर है शाम को बैठने का, दोस्तों का गप करने का, बातचीत करने का, डिबेट करने का। तो अभी आप लोग क्या बात कर रहे थे? कोई दिन मैंने पॉलिटिक्स में कोई आलोचना नहीं करता है, क्योंकि किसी न किसी को माइंड में कुछ गड़बड़ तो हो जाएगा। हाँ, कोई बोलेगा जो नहीं हमारा पार्टी जीतेगा, कोई बोले नहीं हमारा पार्टी जीतेगा। सभी बोलता है जो हमारा पार्टी जीतेगा, लेकिन जो कौन पार्टी जीतेगा तो वो तो हम लोग मालूम नहीं है ना। आप लोग सब एक पार्टी के सपोर्टर अलग अलग हो? ও কার মাইন্ডে কি আছে আমি তো জানি না। উনি একরকম মাইন্ডে নিয়ে ভোট দেবেন, উনি একরকম দেবেন, উনি দেবেন, আমি একরকম দেবো। আমার বিচার একরকম, ওনার বিচার একরকম, ওনার বিচার একরকম। हिंदी समझते हैं थोड़ा, अगर आप मदद कर दें हिंदी बोलने में। सबका अलग अलग विचार है। हमारा विचार एक रकम है, उसका विचार एक रकम है, उसका विचार एक रकम है, उसका विचार एक रकम है। हम एक पार्टी को सपोर्ट करता है, वो दूसरा पार्टी को सपोर्ट करता है, हमारा पार्टी को कोई सपोर्ट करता है। तो सबका मन का अंदर कैसे घुसेंगे बोलिए ना? वो बात तो है। जैसे आप लोग चर्चा करते हो तो पार्टी वाली चर्चा होती है कि मुद्दों पे होती है? हावड़ा के मुद्दे क्या हैं? देखिए, हावड़ा का मुद्दे में जो है बोलता है जो टीएमसी जीतेगा, कोई बोलता है बीजेपी जीतेगा, कोई बोलता है लाल बोलता है जो हम जीत गया। तो हम 4 तारीख नहीं आने से तो कुछ नहीं बोल पाएंगे जे टीएमसी जीतेगा कि बीजेपी जीतेगा कि लाल जीतेगा। ठीक है, जैसे पिछली बार देखा हमने कि हावड़ा की 16 सीटें टीएमसी जीती, मतलब एकदम क्लीन स्वीप था, एक तरफा। तो लोगों को बड़ी उत्सुकता है जानने में कि इस बार भी क्या वैसे ही कुछ होने वाला है कि थोड़ा बदलाव आएगा? कुछ बदलाव आएगा। 16 सीट से टीएमसी हमको जजमेंट 13 से 14 मिलेगा टीएमसी को, 2-3 सीपीएम को जाएगा, यही हमारा विचार है। बीजेपी का कोई चांस बन रहा है यहाँ पे? कोई चांस नहीं। कैसी लगती है आप लोगों को बीजेपी, कैसे लगती है? क्योंकि पिछले कुछ समय में बीजेपी बहुत तेजी से बढ़ी है। एक समय कुछ भी नहीं था, फिर 2 सीटें आई, फिर 77 आई पिछले चुनाव में। अब बीजेपी का कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये लास्ट टाइम में प्रचार चल रहा है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा है वही हम लोग सपोर्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ किसका मजबूत है? टीएमसी, लेफ्ट, किस? कोई कुछ खाने का बाद में ही तो समझ जा रहा है वो खाने का कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। तब बीजेपी का हम घर नहीं किया तो कैसे बोलेंगे अच्छा है कि बुरा है? तो बीजेपी वाले कहेंगे फिर आजमा लो। आजमाने से देखिए, आजमाना तो हमारा एका का दायित्व तो नहीं है ना। हम तो बोलते हैं हम ठीक है। बिहार, यूपी, आसाम যেসব জায়গায় আছে সেই সব লোক কি বলছে আমরা তো মোবাইলে দেখছি। তারা বলছে বাংলায় গিয়ে এখন বাংলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, এই দেবো সেই দেবো, অমুক দেবো তমুক দেবো। তাহলে যে রাজ্যে আছে এমনকি দিল্লিতে, তো সেই রাজ্যে কেন দিচ্ছে না? क्या बोल रहे हैं? हिंदी थोड़ा बता दें। बोल रहा है जे
ये हमारा राज्य में बोल रहा है जो महिला को 3,000 रुपया दे देंगे। तो दिल्ली में, बिहार में, गुजरात में जो उस इलेक्शन में जीता है ना, वो राज्य में ये वाला महिला को क्यों नहीं दिया? ये वाला जो ऑफर है हमारा पश्चिम बंगाल में जो ऑफर दे रहा है वो वाला राज्यों में क्यों नहीं दे रहा है? ठीक बात है। अन्य राज्यों में, कुछ राज्यों में तो पैसा दिया है इन्होंने। वैसे जैसे ये 1,500 रुपये मिलते हैं अभी महिलाओं को, अब बीजेपी के लिए 3,000 देंगे। आप लोग क्या सोचते हो इस तरह की योजनाओं के बारे में? अच्छा है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर ये आएंगे तो नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। जैसे 15 लाख रुपया पहले बोला ना मोदी जी, जो 15 लाख रुपया सबको अकाउंट में मिल जाएगा, साल भर 2 करोड़ का नगरी मिलेगा। क्या है, कुछ नहीं दिया। অমিত শাহ কি বলেছে যে 15 লাখ যখন বলেছিলাম তখন পাবলিক জানতো আমি দেব না, আর আমরা জানি আমরাও দেব না, পাবলিকও জানে পাবে না। তা এইটাও তাই হবে। ना हिंदी बोलो थोड़ा, हम भी समझ रहे हैं क्या आप कह रहे हो। अमित शाह बोला था ना ये 15 लाख रुपया मिलेगा। अमित शाह ना, मोदी वो फिर से भाषण में बोला, जो बोला बोल दिया, जो बोला बोल दिया, वो ठीक है। आप जानते हैं मिलेगा नहीं, तो ये वाला 3,000 रुपया मिलेगा नहीं, 15 लाख रुपया तो नहीं मिला किसी को। अच्छा, जैसे 15 साल से यहाँ पे खुद बोला है, ये जुमला है, वो जो मोदी जी बोला वो जुमला है। 15 लाख वाला। हाँ, अच्छा, ये बताइए जैसे 15 साल से टीएमसी की सरकार है यहाँ पर, उसका काम कैसा है, उसने क्या किया? जैसे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि भाई हावड़ा इंडस्ट्रियल शहर था, मतलब पूरे देश में सबसे नामी शहरों में एक था हावड़ा इंडस्ट्री के लिहाज से। अब लोग कहते हैं वैसी बात नहीं रही, घट रहा है। गलत तो भाई जरूर है, टीएमसी का तो कुछ ना कुछ तो जरूर गलत तो है ही, लेकिन जो 15 साल में चलता है उस तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही। तो हमारा घर में जैसा होता है वो तो फैमिली है ना, ये तो कुछ गड़बड़ होगा ही। लेकिन जी सुधराएगा तो होगा, नहीं सुधरेगा फिर जाएगा। जैसे टीएमसी मान लीजिए आप कह रहे हैं कुछ गड़बड़, कुछ कमियां हैं, ऑप्शन के तौर पे आप लोग किसको देखते हैं? ऑप्शन के तौर बीजेपी को देखते हैं, कांग्रेस को देखते हैं, लेफ्ट को देखते हैं, किसको देखते हैं? लेफ्ट बेटर है। अब लेफ्ट तो 35 साल रहा, अब बहुत लोग शिकायत करते हैं कि लेफ्ट के दौर में चीज़ें बहुत ख़राब हुई। उसका बाद लेफ्ट আমাদের অনেক নিরাপত্তা দেবে, এটা আমরা জানি। आप लोग क्या सोचते हैं? लेफ्ट निरापत्ता देता है। 34 ईयर्स में ये वाला लक्की भंडार नहीं किया, वो नहीं किया, सबूत साथी नहीं किया, ये वाला ठीक है। जो रास्ता में घूमता था, जो लड़की घूमता था, बहुत निरापद में घूमता था, एकदम सेफली घूमता था। अभी तो अब तो देख रहा है खबर में क्या हो रहा है, हुआ कांड देखा। जैसे आरजी कर वाला मसला बड़ा उठाया जा रहा है, जो बिटिया उसका रेप हो गया, हत्या हो गई, उसका आप लोगों ने सुना होगा, वो मुद्दा इशू बनता है इस तरह की चीज़ें। लेकिन देखिए सबको एक तो हार्ट में है जो हुआ है, लेकिन जब तक उसको माताजी एक तो पार्टी में गया, एक कोई नहीं अच्छा लगा आपको? नहीं अच्छा लगा। वो चुनाव लड़ रही है उनकी, सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल, टीएमसी, सबको मन में लगा है जो क्या हुआ, बहुत कुछ खराब हुआ। हम लोग भी सोचता है ये ठीक अच्छा नहीं है, उसको विचार चाहिए, लेकिन क्या है, यही तो बात है ना। लेकिन जब तक उसको माताजी पार्टी में चला गया, वो तो दीदी क्या नाम है आपका? गौरी बोस है। कहाँ से हो आप? यहीं से हो आप? हाँ, हम यहाँ से। अच्छा, तो जो ममता दीदी वाला पैसा 1,500 रुपये मिलता है, वो मिलता है आपको? नहीं मिलता है बाबा। नहीं मिलता है। नहीं, हम नहीं देता। आप क्या सोचती हो चुनाव के बारे में? कौन नेता अच्छा लगता है आपको? हमको सबको ही अच्छा लगता है। हाँ, दीदी कैसी लगती है? ममता दीदी ठीक ही है। और मोदी जी? मोदी जी भी अच्छा है। अच्छा, कुछ किया आपके लिए मोदी जी ने? कुछ तो किया नहीं, आया नहीं तो किया करेगा कैसे? आएगा तो अपना मालूम होगा। आएगा तो मालूम होता है। आप लोग का क्या लगता है, कोई चांस है? इसे बहुत लोग कह रहे हैं बड़ा फाइट है इस बार, और हावड़ा के बारे में भी कह रहे हैं 16 के लिए कुछ हो। बात बोल रहा है, हमारा लड़का जो एग्ज़ाम देता है ना,
एग्ज़ाम देने का बाद में बोलता है जे कैसा एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा, ठीक है। उसका रिजल्ट नहीं बाहर होने से कुछ नहीं समझ पाएंगे, वो फर्स्ट डिवीज़न जाएगी, सेकंड डिवीज़न जाएगी, ये थर्ड डिवीज़न जाएगी, ये वाला मतलब है। सब बोल रहा है कि हम बहुत अच्छा है, वो बोलता है हम बहुत अच्छा है, कौन बहुत अच्छा है मालूम नहीं तो, ठीक है। हैं ना ना न्यूज़ पिंच नाम है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली लास्ट में कि सब कोई बोलता है कि हम अच्छा हुआ, अच्छा टॉप मारेंगे, सब होगा। अब रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा कि वाकई किसने टॉप मारा, किसने नहीं मारा। हावड़ा में अलग अलग जगहों पे हम घूम रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, ये काम हम करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? नवभूमिता। मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसा आदमी आना चाहिए जो एटलीस्ट रिलीजियन लेके ना सोचे या फिर अपना जो लैंग्वेज में बात कर पाए। मतलब मुझे ऐसे लगता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, सो ऐसा कोई एटलीस्ट, सो आई एम नॉट सपोर्ट। आप लोग क्या सोचती हो पॉलिटिक्स के बारे में? सेम नहीं बताना पड़ेगा मुँह से। देखिए मोमोज सेम नहीं ना, आप लोग अलग अलग लिए ना। हाँ, एक प्लेट में खा रहे थे तो मान लेते कि ठीक भाई एक में खा रहे तो आप एक ही का बोल देंगे। नहीं सेम ही है। कोई आपको लगता है कि जैसे बंगाली समझे, जो बंगाली भाषा को देखे थोड़ा। भाषा इंपॉर्टेंट है? हाँ आप इधर ही आ जाओ। हाँ, भाषा, कल्चर और उसको कल्चर एंड बंगाली को रेस्पेक्ट देना तो चाहिए ऑफ कोर्स। एंड धर्मबाजी ना करे, मतलब मोस्टली कि रिलीजियन लेके दंगा ये सब ना हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप देखोगे कि बहुत यहाँ पे दुर्गा पूजा मोहम्मद अली पार्क में भी होते हैं और क्रिसमस के टाइम मुस्लिम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए ऐसा कोई जो एटलीस्ट धर्म लेके ये सब करे। जैसे कि सेफ्टी के मतलब वुमेन से जब बात होती है, उनसे बड़ा बात होती है कि आज जब सड़क पे आप चलते हैं, कोलकाता में, हावड़ा में, हुगली, जहाँ भी आप लोग रहते हैं, तो कितना सेफ फील होता है? कोई हम इधर से पर वो वही जो भाषा का जो जैसे अभी एक बड़ा मुद्दा इलेक्शन, अगर आपने नोटिस किया हो, आरजी कर में जो एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसके बाद बड़ा वो मुद्दा उठा और फिर अभी पॉलिटिकल मुद्दा हो, इशू हो गया है। कहा जा रहा है कि जैसा पहला महसूस करती थी लड़कियां वैसा नहीं कर रही, ऐसा है क्या? वो एक इंसिडेंट के बेसिस में तो वो हाँ लेकिन वो अनसेफ फील कर रहा है। सेफ ही है हर स्टेट में हो रहा है। आप अगर देखिए उन्नाव केस है और बाकी जो मतलब आप अगर बोलना चाहते हो तो बीजेपी रूलिंग स्टेट में भी ये होता है एंड बीजेपी रूलिंग स्टेट में सबसे ज़्यादा है। एंड सेकेंडली कि अपने यहाँ वेस्ट बंगाल में जो लिटरेसी रेट है वो बाकी स्टेटों से काफ़ी ज़्यादा है जो बीजेपी रूलिंग है, और वहाँ से दंगा भी कम होता है। तो आई डोंट थिंक बीजेपी इज़ आई मीन मेरे लिए तो सही नहीं है। ममता बनर्जी कैसे लगती है? आप लोग के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो कैसी लगती हैं? ठीक है, अच्छी है। ठीक लगती है? ये लगता है कि अभी किसी और नेता की तलाश है आपको कि यार ये ऐसा कोई नेता हो तो बहुत अच्छा हो? कोई आपके मन में आता है ये चीज़ें करे कोई नेता यूथ के लिए, आप लोग के लिए? अभी से आप लोग पढ़ रहे हो, जॉब आगे चल के जॉब करोगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्या सोचते हो? आपको लगता है कि पर्याप्त बंगाल में अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बंगाल में अपॉर्चुनिटीज़ था। आई मीन प्रीवियसली वी कैन सी इन द CPIM गवर्नमेंट टाइम कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ था, पर अभी थोड़ा डेवलपमेंट कम है। पर ये नहीं है कि हम अनसेफ है, इधर सेफ है, हम अनसेफ नहीं है। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि अगली जो भी सरकार आए उससे वो पूछे आपसे कि आप लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए, तो क्या बताओगे आप लोग? क्या होना चाहिए? थोड़ा एजुकेशन, बेटर एजुकेशन। एजुकेशन कैसा है वैसे? जैसे आप लोग जो कॉलेज में जाते हो कि यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? होती है, अच्छी होती है, पर वो लोग कॉलेज स्टूडेंट है, क्या हो? मैं जॉब करती हूँ। कैसी होती है पढ़ाई? होती है पढ़ाई अच्छी ही होती है, पर और थोड़ा प्रोग्रेस हाँ किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। नरेंद्र मोदी का नाम सुना आप लोगों ने? कैसे लगते हैं वो? ठीक ठीक ही लगते हैं थोड़ा। ओके ओके, अच्छा नहीं लगता। क्यों? वो मतलब हर चीज़ों में रिलीजन लेके आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आदमी को आदमी सोचना चाहिए, फर्स्ट ह्यूमन सोचना चाहिए, रिलीजन तो बाद में आते हैं ना। एंड मुझे वो हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, विच इज़ नॉट एन गुड। एयर इंडिया, रेल, सब कुछ प्राइवेट बेच देंगे तो कैसे चलेगा? तब तो गवर्नमेंट जॉब रहेगा नहीं, वो सही नहीं है। और अच्छी बात ये है कि आप देखिए बंगाल का यूथ जानता सब है, उसको सब पता है क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में। बात करे कम करे वो अलग विषय है, ये बात अच्छी लगी मुझको। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम दोस्त आपका? सुबोधी बसु सरकार। आपका क्या नाम दोस्त?
आकाश दास। आपका? शौमिक खान। दोस्त हैं आप तीनों लोग? तो पॉलिटिकल चर्चा होती है आपस में, कभी होती है? क्या चर्चा होती है? ऐसे मतलब अभी जो वोट आ रहा है उसके बारे में कि कौन सा हम सही है, क्योंकि हम लोगों का इस बार फर्स्ट वोट है। फर्स्ट वोट है आपका सेकंड, आपका फर्स्ट है, फिर तो आप और सोच रहे हो। मैं बहुत सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि इसको दे, ये है पावर में इसको देना या वो अच्छा करेगा। मेरे को बहुत सोच के वोट करना पड़ेगा। क्या सोचते हो आप, मतलब एज अ फर्स्ट टाइम वोटर? मेरा फर्स्ट टाइम वोटर कि मेरे को अपना नहीं देखना है। मैं किसको वोट देकर मैं अपना अच्छा होगा ये नहीं देखना है। किसको वोट देकर मेरे राज्य का या देश का अच्छा होगा ये मेरे को सोचना पड़ेगा। वो हिसाब से मैं वोट करूँगा, वो मैं सोच के फिर वोट देना चाहता हूँ। जैसे अभी जो राजनीति होती है जिस तरीके की है ना, बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, जैसी राजनीति हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ खूब बयान आ रहे हैं, है ना, थोड़ी हिंसा हो रही है, बहुत सारा फोर्स आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है लगातार। तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं? पॉलिटिक्स मतलब इधर का पॉलिटिक्स बहुत एकदम गंदा हो गया है। ठीक है, बाहर मैं बहुत जगह गया हूँ, उधर ऐसा नहीं है। उधर बहुत शांत तरह का पॉलिटिक्स होता है, लेकिन इधर क्या है, बहुत हिंसा होता है। वो मतलब बहुत गंदा वाला हो रहा है। वो ऐसे मतलब शांत करके अगर पॉलिटिक्स होता है तो अच्छा होगा ना। आप लोग क्या सोचते हो पॉलिटिक्स? अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है और बाहरी स्टेट का जो इलेक्शन है उसके बीच मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर जितना बोम गोली मर्डर जॉब होता है तो बाहर के स्टेट में इतना नहीं होता। लेकिन इस साल चुनाव में जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो डिसीजन लिया है, जब फेयर इलेक्शन करेगा, वो फास्ट फेज के वोट में दिख गया जो 92 पॉइंट प्लस वोटर मतदाता वोट किया। तो इस बार जो मतलब हवा बहुत गर्म है सबसे। और अभी मतलब परसों जब वोट है तो सबसे हाई वोल्टेज अगर कोई केंद्र है भवानीपुर, टीएमसी बनाम बीजेपी का, शुभेंदु बनाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तो हम वोट देंगे कि यही सोच कर जो हमारी जेनरेशन, जब हमें तो नौकरी भी करनी है, अभी कॉलेज चल रहा है, कॉलेज ख़त्म हो जाएगा एक दो साल में, तो हमें नौकरी चाहिए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं BBA फाइनेंस ऑनर्स। आप सब लोग कर रहे हैं? नहीं, मेरा भी BBA है, बट इसका मेरा अभी भी कुछ सेटल नहीं हुआ है, बट BBA है, मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं लिया, बट BBA चल रहा है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेरा BCom ऑनर्स है। तो इसे जैसे आप यूथ जो है, यूथ क्या चाहता है भाई कि एक तो रोड पे चले तो सेफ्टी रहे, है ना, दूसरा स्कूल कॉलेजेस अच्छे हों, पढ़ाई अच्छे से होते हो, समय से डिग्री मिल जाए, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जब हम पढ़ाई कर लें तो जैसी जिसने पढ़ाई की है वैसे उसके लिए अपॉर्चुनिटी मौके रहें, है ना, कोई सरकारी जॉब हो, कोई प्राइवेट अपॉर्चुनिटी हो। सबको सरकारी तो नहीं मिल सकती, लिमिटेड जॉब्स होती हैं। हाँ, तो आप लोग को लगता है कि बंगाल में उसको लेकर चिंता हो रही है, कोई सरकार चिंता कर रही है? अभी जैसे ममता बनर्जी की सरकार है, आपको क्या लगता है यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा काम रहा? यूथ के लिए सच बोला जाए तो मतलब 1500 रुपये में अभी कुछ नहीं होता। हमें जॉब चाहिए, सिंपल बात। आप जॉब मतलब कंपनी को लाइए, जॉब क्रिएट करिए, अनएम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट घटाइए, सब ठीक होगा। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में 15 साल से प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई मतलब जॉब क्रिएट तो नहीं हुआ। उधर से मतलब चोरी हो गया, पूरा चोरी हो गया। अगर 26,000 शिक्षक का जो चोरी हो गया, मतलब जॉब चला गया, करप्शन ऑन पीक से इधर। तो यही हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 34 इयर्स के CPM था, अभी 15 इयर्स मतलब कंप्लीट हो गया हमारे तृणमूल कांग्रेस का। तो अब हमें कुछ नया कुछ पार्टी को आना पड़ेगा। जो मेरे नज़र से तो BJP ठीक ठाक है। तो क्या सोचते हो? ट्राई करना चाहिए, बट उसके जो पूरा देश में जो दिख रहे हैं हम लोग, जो BJP गवर्नमेंट भी जो कर रहा है सेंट्रल में तो बहुत दिनों से है, तो ये लोग तो जो कर रहा है, पहले बोला था 2 करोड़ नौकरी जब आया था BJP तब बोला था, आज तक कितना जॉब मिला है पता नहीं। बट हाँ, कुछ स्टेट में अच्छा हुआ है, लाइक गुजरात एंड UP में कुछ बात अच्छा है, बट बहुत चीज़ ख़राब है। वीमेन सेफ्टी ख़राब है, हेल्थ केयर बहुत ख़राब है BJP रूल स्टेट्स में। अभी तो मणिपुर जल रहा है, उसमें कोई बात नहीं हो रहा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि BJP गवर्नमेंट को लाए या ना लाए। और ममता बनर्जी सरकार के बारे में क्या सोचते हो आप?
ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में 3 चीज़ खराब है, एक हेल्थ केयर, एक एजुकेशन पॉलिसीज़ बहुत ख़राब है और एक मेजर इशू है करप्शन। उसको हटा दे तो फिर हम देख सकते हैं हाँ ये गवर्नमेंट है कैसी है। और ये जो फ्री बीज बांट रहे हैं ये लोग, ये कहीं तो देखते हैं टैक्स पेयर का मनी है। टैक्स पेयर का मनी आप ऐसे फ्री बीज में नहीं बांट सकते। आप बांट सकते हो, ऑब्वियसली आपके हाथ में है ऑब्वियसली ये सब, बट कितना बांटोगे? आप अपने वोट के लिए वोट बैंक को हाथ में रख लेंगे नहीं, ये ऐसे पूरा भंडारे के जैसे दे रहे हो, जो आ रहा है दे रहे हो वैसे पैसे। इससे वोटर खरीद के क्या होगा? और अभी तो क्राइम रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी भी टॉप 10 में शायद से नहीं आता वो वेस्ट बंगाल, आई थिंक सब बीजेपी के स्टेट्स ही हैं। स्टिल थिंकिंग, बट हाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो बहुत घट रहा है यहाँ पे। टीएमसी गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे कंपनी चले गए हैं और गुंडा राज तो पहले से है, अभी थोड़ा घटा है, ऑब्वियसली घटा है थोड़ा, बट स्टिल इट्स देयर। और क्या अच्छी बात, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना जानते हो, आप लोग इतना समझते हो, है ना। जैसे कि ऑब्जर्वेशन सबका आप लोगों को, मुझे लग रहा है आप लोग चर्चा बातचीत करते हो आपस पॉलिटिक्स। मतलब सरकार कैसी होनी चाहिए, आइडियल सरकार, आप लोग आइडियल नेता कैसा होना चाहिए जो आप लोग यूथ को अट्रैक्ट करे? अभी कोई ऐसा नेता लगता है इसको देख के मन करता हो यार इसको फॉलो करें, ये अच्छा काम कर रहा है, कोई लगता है? हाँ फॉलो तो करते थे एक को, बट अभी तो वो भी बीजेपी में चला गया। बहुत अच्छे हमारे जीते जाते राघव चड्ढा साहब, फॉलो तो करते थे ऑब्वियसली, उनको बहुत मानते थे। मैं थोड़ा सा आप सपोर्टर हूँ, बट हाँ मुझे लगता था वो बहुत अच्छे बात कर रहे हैं, यूथ के लिए सोच रहे हैं, जनता के लिए सोच रहे हैं। बट अभी जो देखा गया कि उन पे थोड़ा प्रेशर आया तो वो कैसे चेंज कर लिया। अभी तो सब लगता है सब पर्सनल इंटरेस्ट में चल रहा है। कितने दिन बुरा लगा? बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा, सबको बुरा लगेगा। जो सोच रहे थे उनके सपोर्ट में बात कर रहे थे, सबको बुरा लगेगा। कल देखा एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी क्या कर देता था। ये सब तो चलता रहता है, बट स्टिल हम लोग यहाँ वेस्ट बंगाल में ये बहुत पहले से देख रहे हैं कि कैसे एक बंदा स्विच कर रहा है, पार्टी स्विच कर रहा है। क्योंकि जब यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जो अभी बीजेपी के लीडर है, वो रंगे हाथों पकड़े गए थे पैसा लेते हुए एक केस में, वो फिर अभी बीजेपी में है, वो बहुत अच्छे स्टेट में है। वो शायद से इस बार चुनाव जीतने पे वो शायद मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, सीएम। सोचने वाली बात है कि बीजेपी कैसे सीबीआई और ईडी को यूज़ करते हुए कैसे वॉशिंग मशीन का सिस्टम जो राहुल गांधी ने बोला था वो एक पॉइंट में तो सही है। राहुल गांधी कैसे लगता है? राहुल गांधी देखिए एजुकेटेड बंदा है, थोड़ा बात सही भी है और कुछ बात गलत भी है। वो उनका जो सपोर्ट मेंटालिटी, वो जो सपोर्ट करते हैं वो कुछ स्टाइल में गलत है। लाइक वो थोड़ा हिपोक्रेसी तो करते हैं, लाइक अपने खुद के स्टेट के लिए वो कुछ नहीं बोलते। लाइक तमिलनाडु शायद उनका गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो गलत हो रहा है वो सब फेयर चल रहा है, बट दूसरे स्टेट में जहाँ भी कर्नाटका में उनकी गवर्नमेंट, हाँ सॉरी कर्नाटका में, बेंगलोर, राइट, हाँ बेंगलोर, मैंने कर्नाटका में कुछ गलत हो रहा है तो वो उन पे चुप है, और दूसरे कहाँ हो रहा है तो वहाँ पे वो लोग वायलेंट है। आपको कैसे लगता है राहुल गांधी? राहुल गांधी को मुझे मतलब पर्सनली देखा जाए तो राहुल गांधी में उतना पोटेंशियल नहीं है जो उसको पीएम के तरह ले जाए, क्योंकि वो अब मतलब जितने भी साल के हो वो कभी भी इलेक्शन नहीं जीता, मतलब कभी जीते हैं, मतलब उनकी पार्टी नहीं जीती। हाँ, वो तो सिचुएशन का बात। तो मुझे अभी तक नहीं लगता कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका विकल्प में अभी कोई नहीं आया है। कैसा लगता है नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छा लगता है, उसके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा, अपने देश के लिए काम, नेशनलिस्टिक है, राष्ट्रवादी है, विचारधारा में भी। बंगाल के लिए कैसे लगते हैं? जैसे भाई वो बड़ा जोर लगा रहे हैं, बंगाल में खूब आ भी रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग देख रहे होंगे, तो उनका जो बंगाल में कैंपेन चल रहा है वो कैसा लगता है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए बंगाल में कैंपेन जितना भी चला है, एक चीज़ है कि बीजेपी इधर आने में बहुत कष्ट होगा उनका। इधर ममता दीदी है तो कोई भी कुछ हो, लेकिन थोड़ा काम ऐसा है कि अच्छा है, मतलब गरीब को जो 1,500 या 1,000 रुपया जो भी मिलता है वो मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम देंगे, दिल्ली जीतेंगे तो हम देंगे, या हम 3,000 अभी देंगे अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा 3,000 अगर देंगे तो जहाँ आप है उधर तो पहले दे दीजिए, फिर इधर दीजिए, पहले जहाँ है उधर दीजिए, इधर तो ममता दीदी दे रही है। ममता दीदी कैसे लगती हैं? ममता ठीक ठाक, लेकिन उनका जो करप्शन ही उसको डुबा दिया।
वो एक ही पॉइंट, करप्शन को साइड कर दे तो टीएमसी बहुत अच्छा है। हाँ, पर्सनल इफ आई से अबाउट ममता बनर्जी इज़ अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। अभी इंडिया में मुझे जो लगता है, आपने जो पूछा राहुल गांधी कैसे लगता है, एज अ ऑपोजिशन राहुल गांधी से भी मुझे अच्छा तो ममता बनर्जी लगता है, क्योंकि वो बहुत पहले से है। अभी राहुल गांधी आए हुए इंडिया में एज अ पॉलिटिशियन ज़्यादा दिन नहीं हुआ। इफ़ आई कंपेयर विथ ममता बनर्जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है, मतलब एज अ स्टूडेंट लीडर, उसके बाद एज एक 34 ईयर का एम्पायर गिराया है उन्होंने। ये कभी भी हम भूल नहीं सकते। उनमें कुछ तो क्रेडिबिलिटी है जिससे वो, जैसे 15 साल हो गया है, बड़ा समय होता है 15 साल किसी भी सरकार के लिए, तो उस 15 साल में जो होना चाहिए था वो हुआ। बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी भी बहुत होना बाकी है। कुछ चीज़ें मतलब एक आदमी जब होता है ना, क्या बोलते हैं कि एक आलू अगर मतलब एक बस्ते में अगर एक आलू अगर सड़ा हुआ निकला तो सब सड़े हुए निकले, ऐसा नहीं है। हम उनको क्या करना चाहिए कि जो सड़ा हुआ है उनको चांस और नहीं देना चाहिए, उनको बाहर निकालो, उनका बहुत अच्छा है। आप लोग हावड़ा के रहने वाले हैं, यहाँ भी हावड़ा जिला है। हाँ, अच्छा, उत्तरपाड़ा के, आप लोग हावड़ा के। तो हावड़ा में पिछली बार देखा था कि 16 की 16 सीटें टीएमसी जीती, क्लीन स्वीप हुआ था। इस बार क्लीन स्वीप होगा या बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के लिए कोई इसके स्कोप है? हावड़ा में कोई बीजेपी का, मेरे को लगता है हावड़ा में बीजेपी नहीं आ सकता। हावड़ा में कुछ हो भी सकता है, अब डिपेंड्स ऑन पीपल्स वोट। कुछ तो होगा। इतना कैंपिंग कर रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है, मतलब सुबह से रात हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है, तो कुछ तो होगा, मतलब चेंज तो होगा। हावड़ा में नहीं होगा, कोलकाता में हो सकता है, मतलब नॉर्थ बंगाल में तो हो ही सकता है। बंगाल में क्या लग रहा है? बंगाल में इस बार 50-50 चांस है। इतना वोटिंग तो देख रहे हैं, 94%, 95% आ रहा है, तो जनता क्या बोलेगी वही लास्ट बात है। और अभी तो 15 साल हो गया ममता बनर्जी का गवर्नमेंट को, वो उधर भी एक चीज़ बहुत दिनों से चले ना, तो उस पर एक आता है कि हाँ आपको इसको चेंज करके देखते हैं कुछ और। भाई साहब ने जो बोला चेंज करना चाहिए, हाँ तो चेंज हो सकता है इस बार, बट हाँ चेंज के लिए ऑपोजिशन नहीं है। इफ़ वी थिंक अबाउट पॉलिटिकल लीडर हु चेंज द पोजीशन ऑफ ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल में वैसा गवर्नमेंट नहीं है। शुभेंदु अधिकारी नहीं। एक बंदा जो एकदम डायरेक्ट हाथों हाथ पैसे लेते दिख जाता है, उसके बाद एक पार्टी चेंज करके पूरा उसका चेंज हो जाता है, उसको कैसे आप मान सकते हो और कैसा ट्रस्ट कर सकते हो? वो ट्रस्टवर्दी मुझे नहीं लगता उसके। ये नौजवान हैं भाई बंगाल के और हावड़ा जिला में घूम रहे हैं, वहाँ के, उनकी क्या राय है, और अलग अलग लोगों से, तमाम लोगों से राय ली कि वो चुनाव के बारे में, नेताओं के बारे में और आने वाली जो सरकार है उससे अपेक्षाओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने बताया। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम अपना काम करते रहेंगे। बंगाल में मुझे आए तो अभी 2-3 दिन हुए, थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा हूँ, भाषा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि बहुत मुश्किल है, इतना ईजी है नहीं, पर ठीक है, प्रयास जारी रहेगा। आपकी क्या राय है चुनाव के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।